नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लगभग जो उनका कार्यकाल है वो 1/3 बीतने जा रहा है। ऐसे में हम चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पिछले लगभग इस 1/3 कार्यकाल में यानी लगभग 18 महीने का जो ये कार्यकाल बीता, इसके दौरान कौन सा नेता किस हलके में सबसे ज्यादा सक्रिय रहा, कौन नेता पड़ा सबसे भारी बाकी नेताओं पर। और आज किस कड़ी में जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग हलकों का हम जिक्र करेंगे, उसकी शुरुआत हम करते हैं हरियाणा प्रदेश के सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र, जिसकी चर्चा लगातार उठती रहती है सड़क से लेकर के और विधानसभा तक, नारनौंद की धरती। नारनौंद जो पहले हिसार जिले में था, अब हांसी जिले में है, हिसार लोकसभा में है। पिछले लगभग 18 महीने के इस विधानसभा चुनाव के बाद के समय की बात करें तो इस इलाके में एक नेता जो सब नेताओं पर भारी पड़ता दिख रहा है और नाम है उमेद सिंह लोहान। जी हां, उमेद सिंह लोहान जो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, इनेलो की टिकट पर 2024 के विधानसभा चुनाव में नारनौंद से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि चुनाव हार गए थे और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही था कि पूरे हरियाणा प्रदेश में 2024 में एक ऐसी लहर थी कि या तो बीजेपी या बीजेपी को हराए कौन, कांग्रेस। दो ही जगह वोट पड़ रहे थे और इसके इतर जो लोग थे वो ज्यादातर हार रहे थे। यही एक बड़ा कारण रहा उमेद लोहान की हार का। लेकिन भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन पिछले 18 महीने में पूरे नारनौंद हलके में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा सक्रिय रहा तो वो उमेद सिंह लोहान है। गांव गांव जाकर के उन्होंने लोगों की आवाज बढ़ने का काम किया, असली विपक्षी नेता की भूमिका निभाने का काम किया। भले ही इस हलके से विधायक जस्सी पेटवाड़ विपक्ष में हैं, कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार चुके हैं, और भी बहुत से टिकटार्थी इस नारनौंद में हैं, लेकिन तमाम नेताओं में सबसे ज्यादा सक्रियता राजनीतिक तौर पर अगर किसी की दिखी तो वो उमेद सिंह लोहान की है। उन्होंने अभय सिंह चौटाला की एक बड़ी रैली इस नारनौंद के अंदर करवाने का काम किया। उसके बाद गांव गांव जाकर के 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 कार्यक्रम करने का उन्होंने काम किया। और गांवों में जिस तरह से उनके प्रति, उनकी बातों को सुनने को लेकर के जो उत्साह नौजवानों का दिखा, बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए उमड़े, वो ये स्पष्ट तौर पर दर्शा रहा है कि उमेद सिंह लोहान की जो मेहनत है वो इंडियन नेशनल लोकदल के काम जरूर आएगी। अभय सिंह चौटाला की नीतियों, अभय सिंह चौटाला को मजबूती दिलाने और उनके बारे में जन जन को बताने का काम उमेद सिंह लोहान कर रहे हैं। इस इलाके में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई भी नेता, तमाम नेताओं में जिस तरह की सक्रियता पिछले 18 महीने में उमेद सिंह लोहान की दिखाई दे रही है, चाहे इसमें कोई भी बेल्ट हो नारनौंद की, हर इलाके में वो सक्रिय हैं, लगातार लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हर मुद्दे पर नारनौंद विधानसभा से जुड़े हुए हर मुद्दे पर एक्टिव दिखाई देते हैं। चाहे कोई आंदोलन इस इलाके में चल रहा हो, सबसे आगे खड़े दिखते हैं। किसान की, मजदूर की, समाज के किसी भी वर्ग की कोई भी आवाज उठानी हो तो सबसे आगे उमेद सिंह लोहान दिखाई देते हैं। जबकि बहुत से नेता ऐसे हैं, उनको टिकट भी चाहिए, विधायक भी बनना चाहते हैं, लेकिन ना फील्ड में मेहनत कर रहे, ना लोगों के बीच में जा रहे, ना जनता के मुद्दे उठा रहे, तो लोग उनको कैसे विधायक बनाएं। और अब हल्के के लोगों को भी इस बात का जरूर पछतावा दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा संघर्षशील नेता जिसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय
इसी नालनौंद और हिसार लोकसभा और आसपास के इलाके की जनता के संघर्ष के लिए लगाया हो। आखिर उसको क्यों नहीं भेजा गया अब तक प्रदेश की विधानसभा में? इस चीज का लोगों को मलाल भी है, लोग मंथन भी कर रहे हैं और गांव गांव में लोग बाकायदा उनको ये हौसला और ढांढस बंधा रहे हैं कि लोहान साहब आप मेहनत करो, संघर्ष करो, इस बार आपकी गाड़ी पार कर देंगे। आप दर्शक क्या मानते हैं उमेद सिंह लोहान के बारे में? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हल्का नालनौंद में और कौन सा ऐसा नेता आपकी नजर में दिखाई देता है जो उमेद सिंह लोहान के मुकाबले में अगले चुनाव में टक्कर दे सके? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी नजरें हरियाणा के तमाम विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों पर बनी हुई है। हम आपको हर हल्के के जो एक्टिव नेता हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।